ऐसे एक सवाल बता रहा हूँ, बस ध्यान देना। अगर 2 नंबर दिए होंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तभी लगेगा जब 2 नंबर दिए होंगे। कितने नंबर दिए होंगे? 2 नंबर दिए होंगे। ये चीज़ ध्यान देना, मेरे स्टेटमेंट का ध्यान देना। व्हेन देयर आर 2 नंबर, जब 2 नंबर दिए होंगे तभी ये एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल मतलब अप्लाई होगा, ये हम लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। 2 नंबर हमको दिए हों, 72 और 120 दिए हों, ठीक है, और हमसे बोला हो इसका एचसीएफ 72 120 का एचसीएफ कितना आएगा? ठीक, मेरे स्टेटमेंट का ध्यान देना। जब 2 नंबर दिए होंगे तभी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। 3 नंबर देंगे तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ध्यान देना इस बात का। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका? 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 एचसीएफ आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? कन्फ्यूजन हो गई? इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका? 2। आएगा? कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, एचसीएफ ध्यान रखना कितना आया? 24 आया, ठीक, ध्यान रखना। एलसीएम क्या आएगा इसका? 2 3 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, सॉरी 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? 8 5 जा 40, 4 3 60, सही है? सही है कि नहीं? ठीक है, तो एलसीएम ध्यान रखिए कितना आया? 360 आया। मैं मिटा दूँ इस चीज़ को ना, लेफ्ट वाला। अब ये होता है कि दो संख्या मतलब अगर एक संख्या, हाँ ऐसे ही लिखना होगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा। जो फैक्टराइज करोगे इस चीज़ को तुम रफ में लिख देना, बाकी सब नीचे वाला वैसे ही लिखोगे, ठीक है ना? वैसे ही लिखना, एक नंबर नहीं कटेगा बोर्ड में। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। दो संख्याओं का गुणा, ध्यान देना, बराबर, अच्छा इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणा कर दें और उनके एचसीएफ एलसीएम गुणा कर दें तो वो संख्या क्या आती है? वही से इसका गुणा, मतलब 72 गुणे 120 करोगे, ठीक, तो ये किसके बराबर आएगा? 24 गुणे 360 के। चेक करो, देखो सही है कि गलत है। चेक करिए, इन दोनों मल्टीप्लाई करो। आया ना? बराबर ही आएगा, है ना? मतलब दो संख्याओं गुणा करेंगे, उनके एचसीएफ एलसीएम गुणा करेंगे तो संख्याएं बराबर आएंगी दोनों। तो ये एक चेक करने का भी तरीका है कि आपका सही आया कि नहीं आया, ठीक है? तो ये तब लगेगा जब दो संख्याएं दी होंगी, तीन संख्याओं में नहीं लगेगा ये, ठीक है ना? अब जैसे मान लो कि आपको दिया हो, संख्याएं दी हो और एचसीएफ दिया हो, ठीक, बोल दिया कि किसी संख्या को, इन दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, एलसीएम क्या होगा?
ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब आपको क्या एलसीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर का गुणा डिवाइड बाई एचसीएफ। ये नीचे चला जाएगा ना, पता है ना, ये चीज डिवाइड हो जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, मतलब गुणा भाग देने वाला हो जाएगा। यही चीज अगर आपको एचसीएफ दिया हो, बात समझ में आई कि कन्फ्यूजन है। ये चीज़ तब लगेगी जब दो संख्या दी होंगी, व्हेन देयर आर टू नंबर्स। ठीक है, जब दो नंबर होंगे तभी एप्लीकेबल होगा, वरना एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं ना। ऐसे लिखना, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने को ज्ञात कहते हैं ना, ज्ञात करने के लिए हमें 72 एंड और 120 का क्या करना होगा, गुणनफल कहते हैं ना, गुणन करना होगा। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा जैसे रफ हो तो, ठीक है ना। इसके बाद 72 का निकालिएगा आप, ठीक है, ऐसे निकलेगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहीं पे ये निशान लगता है, पता है ना इसको, देयरफॉर, बिकॉज, चूंकि, अच्छा, चूंकि 72 72 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, कोई दिक्कत, अच्छा। नाउ एचसीएफ इज इक्वल्स टू नहीं जी, नहीं, नाव को क्या लिखेंगे, नाव का, इसलिए एचसीएफ बराबर 2 इंटू 3। अब हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर क्या है, 3 और इसकी 1, ठीक, 24। ठीक, जिन 60 आया था ना, हाँ, ठीक, इतना लिख दिए। अब लिखोगे 100, इसलिए 72 और 120 का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 24
और 360 है आंसर। बस हाँ, ऐसे सेम लिख दीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना।